हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करंट से क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली शरण। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दांते। एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों, रिवाइज जरूर करेंगे आप लोग। वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, नेट को जाने दीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। हाल ही का क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। व नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो आप लोग जानते ही हैं, एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों ध्यान रखें, आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। आपके जो पाठ्यक्रम हैं, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लें, और जब आप प्रिपरेशन करें, आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने, पूरी तरह से कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। दिशाहीन दोस्तों प्रिपरेशन का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीसीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। कौन? रश्मि शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। तो अरिंदम बागची। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर रखा गया दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा राहुल रसगोत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रविंद्र कुमार त्यागी को। वह लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से हमारा, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा अजय माणिक राव खानविलकर को। किन्हें? अजय माणिक राव खानविलकर को। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसमें आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट
इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए प्रिपेयर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग दोस्तों मैसेज करके PDF ले सकते हैं। PDF पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। इसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप लेकर अच्छे खासे ढंग से इन पर रिवाइज करते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं, तो आप अपने एग्जाम में अच्छी खासी फाइट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एक PDF की ओर, जो कि हमारा दोस्तों बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है, जो कि हमारा कंबाइन है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम, आपका पूरा GK आएगा, आपका पूरा GS आप जानते हैं, जनरल साइंस का अच्छा खासा इसमें वेटेज भी है। करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में जाएँ तो आपका स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए प्रिपेयर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है। इसमें भी आपका पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका दोस्तों हिस्ट्री आएगा, आपका पूरा विविध का चैप्टर आएगा, आपका GS यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। उसके अलावा यूपी स्पेशल में जाएँ दोस्तों तो स्टैटिक व करंट तथा समान हिंदी को भी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट PDF दोस्तों हमारा SSC CPO एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। तो दोस्तों PDF है जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। जितने लोग PDF ले चुके हैं या ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग हो सके इनका प्रिंट आउट निकलवाइए और उन पर दोस्तों पंच करें, अच्छे खासे ढंग से अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार रिवीजन करें। अगर आप इतना कर लेते हैं, बिना इधर उधर भटके, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जानते हैं एक सीट नीचे हमारी लगा दी गई है। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से कवर रखते हैं, यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रखा गया है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। अब चलते हैं दोस्तों, सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ दिया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम, दूसरी तरफ संबंधित देश के नाम। ध्यान देंगे, सबसे पहला है रेड क्लिफ रेखा है, बार बार पूछा था, ये सारे हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा कहाँ पे दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में, किनके, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में। अगला है मेगिनाट रेखा, ये भी हाईलाइटेड है, बार बार पूछा था, जो कि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। 38 समानांतर यानी कि अक्षांशीय रेखा, ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है। और इसी के साथ देख लेंगे 49वीं समानांतर रेखा, जो कि USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में। ये दोनों भी बार बार पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों मेनर हिम रेखा, जो कि रूस एवं फिनलैंड के मध्य में, किनके बीच में, रूस एवं फिनलैंड के मध्य में। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों डूरंड रेखा। कौन सा, डूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। और लास्ट है दोस्तों मैकमोहन रेखा, जो कि हमारा क्वेश्चन था भारत एवं चीन के मध्य में। आप इस दोस्तों सेट को पूरी तरह से क्लियर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे, न गलत होंगे। PDF के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है हमारा। RPF कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024, SSC CPO एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों आप लोगों का। क्वेश्चन रखा गया है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या। करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। अब यहाँ पे एक सीट हमारी लगी हुई दोस्तों, इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखते हैं। जैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें, या बेटर होगा दोस्तों अगर PDF लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। कुछ भी करें, क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग सीट की ओर, जहाँ की हमारे SI मात्रक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर होंगे। एक तरफ राशियों के नाम है, दूसरी तरफ मात्रक जो कि SI पद्धति में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लंबाई, जिसका SI मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान, SI मात्रक किलोग्राम होता है। अगला है समय, समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा दोनों के साथ देखेंगे, दोनों का SI मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा जो हमारा क्वेश्चन था, SI मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता, ये भी बार बार पूछा था, जिसका SI मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा कोण, कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। नेक्स्ट है बल, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है। चल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट है आवृत्ति, जिसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है दाब, दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों शक्ति, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध, जिसका SI मात्रक ओम होता है। विभवांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट, SI मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ये भी बार बार पूछाता है, जिसका SI मात्रक वेबर होता है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है। आप जानते हैं क्वेश्चन बराबर पूछाता है
कौन से समाधि स्थल कौन है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीरभूम में किसकी समाधि स्थल है, वीरभूम किसके समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है, राजघाट हो गया, किसान घाट, जो भी हैं जितने भी दोस्तों सब एक सीट में पूरी तरह से कवर कर लिए गए हैं। अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन न मिस होंगे न गलत होंगे। क्वेश्चन रखा गया है राजघाट पर किसका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का। ये दोस्तों हमारे विविध के चैप्टर से आते हैं सारे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलिए इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले शांतिवन, यहाँ पे किसका समाधि स्थल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है विजय घाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट है शक्ति स्थल, ये किसके समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई का। राजघाट महात्मा गांधी का, जो कि सिलेक्टेड है, हाईलाइटेड है। आगे चलते हम लोग, बार बार पूछाता है। अगला दोस्तों किसान घाट, ये किसका समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का। उदय भूम किसका समाधि स्थल है, के.आर. नारायण का। वीरभूम किसकी दोस्तों समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी की। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है, जगजीवन राम की। चैत्रा भूमि किसकी है दोस्तों, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की। किनकी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की। अगला क्या है हमारा, एकता स्थल, ये किसकी समाधि स्थल है, ज्ञानी जैल सिंह की। कर्मभूमि दोस्तों ये शंकर दयाल शर्मा की। और लास्ट है सदैव अटल, ये किसकी समाधि स्थल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। ये भी आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, आप जानते हैं क्वेश्चन बराबर पूछे जाते। तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, महत्वपूर्ण दिवस से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीट के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो कि हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन लगा हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब ध्यान देंगे दोस्तों, एक तरफ है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम, दूसरी तरफ संबंधित तिथि का नाम। सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस। ध्यान देंगे, विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलेंगे, शहीद दिवस, जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाता है। कब, 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यह है पृथ्वी दिवस दोस्तों, जो केवल पृथ्वी दिवस बचा आता है, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है विश्व श्रमिक दिवस, जो कि 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। कब, 8 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। अगला है विश्व रक्तदान दिवस, जो कि 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बार बार पूछा जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को मनाता है। कब, 16 सितंबर को। फिर है विश्व पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्या, संयुक्त राष्ट्र दिवस, जो कि 24 अक्टूबर, आप लोग जानते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, आप लोग जानते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन या डे, ये कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने कवर किए। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कहाँ से आया हुआ है, साइंस से लगा हुआ। क्वेश्चन रखा गया है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, तो सोलर सेल है। ये जानते हैं आप लोग, ट्रेंडिंग टॉपिक है। सीट लगा दिए हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन हो, ऑप्शन की विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस सीट को 1 मिनट में जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ पीडीएफ में आपके पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक, इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कवर करने के लिए। ध्यान देंगे, सब एक तरफ देखा है उपकरण के नाम, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, डायनेमो है। या ये क्या करता है दोस्तों, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई भी कॉमन सेंस लगाएं, अगर वैसे दोस्तों रट्टा मारने से ना याद हो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोमबत्ती, ये क्या करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलती है। अगला माइक्रोफोन, ये क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रिवाइज जरूर करेंगे, क्वेश्चन दोनों तरफ से घुमा के पूछाता है। कभी कभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या डायनेमो क्या करता है, दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं दोस्तों रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। फिर है लाउड स्पीकर, जो कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है सोलर सेल, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट, जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है।
फिर है विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत बल्ब, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है या रूपांतरित करता है। फिर है विद्युत सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लास्ट है सितार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों, पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है, पीडीएफ का व्हाट्सएप नंबर हमारा ये लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ये भी साइंस से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, स्टैटिक से आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जीके का क्वेश्चन आया हुआ है, तो जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स के हो, आपके ज्योग्राफी को, आपके सारे विविध के चैप्टर्स हो, या जीएस यानी जनरल साइंस हो, इन सबके जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ट्रेंड मान लीजिए इजी टू मॉडरेट। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन और पारावाष्प। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आर्गन और पारावाष्प ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने। किसने, वाटसन ने। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत आप जानते हैं किसने प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स डार्विन ने किया। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया यानी कपूर का जो शुद्धिकरण दोस्तों पूछाता है, ये ऊध्र्वपातन की विधि से होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था, तो शैवाल का। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्म की आयु का। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों ध्यान रखेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्म की आयु का। दोनों तरफ से क्वेश्चन को ट्रेंड करके डाला गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की होती है। वह चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की होती है। ये भी दोनों ध्यान रखेंगे एक साथ। नेक्स्ट है, सिंध घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे, तो ईंटों से। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। अगला है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या करता है, तो अनुच्छेद 123 है। अगला, भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था, ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, तो 1990 में। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ब्राजील ने। अगला है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो त्रिपुरा है। ये भी क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रखा गया है, डूरंड कप। क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सुपर क्वेश्चन है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट, किताबुल हिंद के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी। आगे बढ़ते हम लोग। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे, राष्ट्रपति सांसद से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 19 है। आगे बढ़ते हम लोग। किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग। लंदन किस नदी की किनारे बसा है, तो टेम्स नदी के तट पर। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया था, 11 जुलाई को। ध्यान रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।